बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिला लिया है बीएमसी चुनावों को लेकर। संजय राउत ने इस हवाले से एक तस्वीर साझा की है जिसमें दोनों को साथ दिखाया गया है। दोनों ने इत्तेहाद यहां पर कर लिया है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर भी रजामंदी हुई है, जानकारी मिल रही है। और आज बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर, सीटों को लेकर आज बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बीएमसी चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज और बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। किस तरह से कौन कौन सी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, इसको लेकर लगातार सियासी आकलन जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। तो उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिला लिया है बीएमसी चुनावों को लेकर। संजय राउत ने इस हवाले से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों पार्टियों का आपस में इत्तेहाद हुआ है। बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर रजामंदी हो गई है। आज सीटों का ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया जाएगा। तो इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी आपको बताते चले। बीएमसी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर। कुछ पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। बीएमसी चुनाव में एक साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। और सीट शेयरिंग को लेकर जो कि बड़ा सवाल है, बीएमसी चुनाव सबसे बड़ा म्युनिसिपल चुनाव है और ऐसे में किन सीटों पर कौन सी पार्टी बेहतर मुजाहरा कर पाएगी, इसी के हवाले से सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। और बताया जा रहा है कि रजामंदी भी यहां पर हो गई है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि कितनी कितनी सीटों पर दोनों ब्रदर्स अपने नुमाइंदों को उतारते हुए नजर आएंगे और किस तरह से जो हिकमत अमली है वो यहां पर देखने को मिलेगी। जो कि बीजेपी इस मामले को लेकर कई तरह की हिकमत अमली पहले ही बना चुकी है। मेयर को लेकर मराठवाड़ी को किस तरह से सबकत दी जाएगी, इसका पहले ही बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मैदान में उतरेंगे तो क्या ये कॉम्बिनेशन बीएमसी के चुनावों में कमाल करता हुआ दिखाई देगा या नहीं, ये नतीजों से साफ होगा। बहरहाल आज सीटों का ऑफिशियली ऐलान बीएमसी की तरफ से किया जाएगा। माफ कीजिएगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ब्रदर्स की कोalition की तरफ से किया जाएगा। तो एक हो गए हैं उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स जिन्होंने हाथ मिला लिया है। संजय राउत ने इस हवाले से तस्वीर साझा करके इसका बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर रजामंदी हुई है और आज सीटों का ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बीएमसी चुनावों को लेकर लगातार जो सुगबुगाहट है वो यहाँ पर बनी हुई है। अलग अलग पार्टी की तरफ से जो चर्चाएं हैं वो जारी हैं। तो बीएमसी इलेक्शन को लेकर ठाकरे वर्सेस शिवसेना या फिर बीजेपी बाजी मारेगी, क्या होगा इसका सियासी समीकरण, इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में जो अलग अलग सीटें हैं उन पर किस तरह से जो सीट शेयरिंग है वो यहाँ पर होगी, दोनों के बीच ये देखना बेहद अहम होगा। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, आपसे जानना चाहेंगे कि उद्धव और राज ठाकरे ब्रदर्स एक साथ सामने आ गए हैं, बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, आज सीटों का ऐलान भी किया जाएगा। 2006 में जब बगावत करके राज ठाकरे पार्टी से अलग हुए थे, अब जाकर पहली बार दोनों भाई पॉलिटिकली एक साथ जो है जुड़ रहे हैं। और आप सोचिए 20 साल का एक लंबा वक्त बीत गया है और आज ये बाकायदा 2026 में होने वाले, इस 27 में होने वाले चुनाव, 26 में होने वाले इस चुनाव में जो है अपना गठबंधन का ऐलान करेंगे। साथ ही 227 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये आज तय हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 160 के आसपास सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा और करीब 60 से 70 के बीच जो बची हुई सीटें हैं उस पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल हमें कह सकते हैं कि बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 23 तारीख यानी कल से ही शुरुआत हो चुकी है नामांकन भरने की, जो 30 तारीख तक है। ऐसे में आज ऐलान के साथ ही जो एबी फॉर्म है वो तुरंत दिया जाएगा उन उम्मीदवारों को जिन्हें पार्टियों ने अपनी तरफ से चुना होगा। जिसके बाद एबी फॉर्म भरने की जो तारीख है 23 तारीख तक, उसके पहले तक सभी लोग अपना फॉर्म भरेंगे। जाहिर है कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो मराठी वोटों को एकजुट करने की, मराठी वोट अपनी तरफ लाने की।
देखना होगा इसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन होगा उसमें शिंदे शिवसेना जो है कितना मराठी वोट अपनी तरफ खींच पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अश्विनी इसमें ये भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से हम हाल ही के दिनों में देख रहे थे उद्धव ठाकरे की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी चल रही थी, तो वहीं राज ठाकरे जिस तरह से मराठवाड़ा को और मराठी को तवज्जो देते हुए हाल ही के दिनों में नजर आ रहे थे, तो क्या यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि बड़ा चुनाव है बीएमसी? जी देखिए, यहाँ पर बैलेंस करने की कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नज़र नहीं आती, क्योंकि राज ठाकरे के साथ जाने का जो सबसे बड़ा मकसद है शिवसेना उद्धव गुट का, वो ये कि मराठी वोट बटे नहीं, क्योंकि राज ठाकरे का जो मुख्य वोटर है, जो कोर वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ मराठी है। जाहिर है कि उनको जो बाकी यहाँ पे अलग अलग राज्यों से रहने वाले लोग हैं, चूँकि राज ठाकरे की प्रो मराठी जो पॉलिटिक्स रही है, उसकी वजह से राज ठाकरे का वो वोटर नहीं है, उनके पास मराठी वोटर बड़ी संख्या में है। और शिवसेना चूँकि मराठी मुद्दे पर बोलती रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलती रही है, तो मराठी वोट कहीं बटे नहीं। इसलिए ये जो गठबंधन है, ये मराठी वोटों को एकजुट करने का गठबंधन है, और यही कारण है कि जो है ये दोनों भाई एक साथ आए हैं 20 साल बाद, चूँकि उन्हें भी ये बात समझ में आई पिछले कई चुनाव में कि मराठी वोट कहीं ना कहीं खिसकते हैं, और इसका जो सीधा नुकसान है वो शिवसेना को जाता है, क्योंकि शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है, और ऐसे में मराठी के मुद्दे को हमेशा जो है उठाती रही है। जब शिवसेना बनी थी तो उस वक्त अलग अलग संभावनाएं जो है तलाशी गई बाला साहब ठाकरे द्वारा। पहले मराठी मुद्दा लिया गया, फिर गुजरातियों के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, फिर साउथ इंडियन के खिलाफ बयानबाजी की, नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। इसके बाद में 93 के दंगे जो हुए बाबरी जो है मस्जिद के ढहने के बाद, उसमें उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, और हिंदुत्व का जो मुद्दा था उससे 95 में उनकी सरकार बनी। तब से लेकर आज तक हिंदुत्व का मुद्दा बहुत प्रखरता से उठाती रही है शिवसेना। लेकिन जिस तरह से 2022 में पहले मैं 2019 से शुरुआत करता हूँ, 2019 में जिस तरह की राजनीतिक समीकरण बने, शिवसेना जो धुर विरोधी थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से नतीजों पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अश्विन पांडे, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए।